हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी इंग्लिश का जो शिक्षक भर्ती का अनुमानित सिलेबस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यापम ने डेट से रिलीज कर दिया है 29 नवंबर को जो है आपकी पीजीटी जो भी सब्जेक्ट्स है रिस्पेक्टिव उनके एग्जाम्स हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कैसे बदलने वाला है व्यापम के करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, व्यापम का जो 100 मार्क्स वाला जो पेपर का जो पैटर्न बदला है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, बिहार और यूपी हो गए, एमपी हो गए, जिन्होंने ऑलरेडी ये पैटर्न अडॉप्ट कर रखा है, और प्लस जितने भी सिलेबस है उन लेवल के, उन सब को हमने साथ में रख के आपके लिए प्रॉपर सिलेबस एनालिसिस बनाया है। तो उसको एक बार हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होता है। तो मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता है हमारे एग्जाम से, अगर हम देखें तो वहां भी अभी तक जो एग्जाम्स है वो 150 मार्क्स के ही होते हैं, बट पैटर्न अब वहां पे विषयवार हमेशा से होता रहा है। तो हम यहाँ से विषयवार वाला पैटर्न उठाएंगे। 100 मार्क्स का पैटर्न हम अपने अकॉर्डिंग जो नंबर्स है उसको कम ज्यादा करके निकालेंगे, और पेपर का जो पैटर्न है व्यापम का उसको हम यहाँ पर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन तीन चीजों की ही बस आपको परवाह करनी है टिल आपके एग्जाम्स। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप देखें, बेसिकली हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो ये 30 मार्क्स है ना, जो है ये एमपी का सिलेबस है। इसको हम पहले एनालाइज करते हैं ताकि हम उससे रिफर कर पाए। तो 30 मार्क्स उसमें क्या होता है, आपके जो बेसिक चीजें हैं उनका। वैसे ही सेम हमारा जो 30 मार्क्स है वो भी किस में होने वाला है अभी से, कंपलसरी, जिसमें सभी चीजें कॉमन होंगी। 30 मार्क्स में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सॉरी मैथ्स नहीं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर और आपकी सीडीपी, ये 5 चीजें आपको 30 मार्क्स में कवर करनी ही है। अब चाहे वो एमपी का सिलेबस हो, चाहे आपके पीजीटी का, चाहे आपके टीजीटी का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, ये तो चीजें कॉमन है। तो उसको देखते हैं कैसा होता है। सामान्य हिंदी जो है 8 नंबर का आता है। हो सकता है हमारे में हिंदी इंग्लिश को 5-5 डिवाइड कर दे, इसमें 8 और 5 का रेशियो है। हिंदी 8 मार्क्स की, 5 इंग्लिश जो है 5 मार्क्स की। सामान्य ज्ञान 7 मार्क्स का होता है, और पेडागोजी यानी सीडीपी हम कह सकते हैं 10 मार्क्स की यहाँ पर होती है। अब हमारे पास एक दो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर, तो हो सकता है रेशियो ऐसा बने कि 10 मार्क्स की सीडीपी या पेडागोजी आए, और बाकी चारों सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर 5-5 मार्क्स के आ जाए। अगर ऐसा बना तो, नहीं तो ये पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि 30 मार्क्स को इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। तो ये जो 30 मार्क्स है इसके लिए आपको क्या करना है, तो क्या करना है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। अगर आपका पेपर 30 मार्क्स का होगा, चाहे आपका पेपर 5 मार्क का हो, उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सिलेबस तो नहीं बदलेगा ना। तो उन चीजों को जो आप पढ़ रहे हैं अभी भी उनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। हाँ, ये चीज बदल जाएंगे कि अटेंशन कम करिए, क्योंकि अब आपका जो पेपर है, जिस पहले जिस इंग्लिश में आप 25 स्कोर करते थे, हिंदी में 25, आप उसमें आप सिर्फ 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बस ध्यान कम दीजिए, बट सिलेबस वही रहने वाला है। तो उन चीजों को पढ़ते रहिए, बट बहुत ज्यादा डीप में ना जाके उन पे ध्यान थोड़ा सा हटा के किस पे लगाएंगे, कोर पे, जो आपके 70 मार्क्स पे है। यहाँ जो है वो 120 थे, आपके लिए वो 70 मार्क्स होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो 70 मार्क्स का पार्ट आता है, हमने ये देखा टीजीटी का जो हमने एनालिसिस किया, एक बार उसको भी जाकर जरूर देखें। चाहे आप पीजीटी के हो, चाहे टीजीटी के, चाहे कोई और सब्जेक्ट के भी, मैंने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में भी उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। तो इसको आप एक बार देखेंगे। ये आपके 120 मार्क्स जो हमारे लिए 70 है उसका एनालिसिस है। तो आप देख सकते हैं जितने भी पूरे आपके पार्ट ए है उसमें आपकी क्या क्या चीजें आ गई, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ड, मॉडल यानी कि पूरा बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, टेंस, नरेशन, और आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, वोकैब्युलरी यानी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइक अनसीन पैसेज। चार चीजें आ गई, ग्रामर, वोकैब्युलरी, अनसीन पैसेज, और आपकी क्या आ गई यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, हाई लेवल की चीजें। पार्ट बी जो टीजीटी में मिसिंग था वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो है लिटरेचर। तो लिटरेचर में आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि कौन कौन से फिक्शन आपको पढ़ने हैं, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, वैसा ड्रामा इन्होंने, पोएट्री और प्रोज, इन्होंने सभी चीजों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के दिया है कि आप इन चीजों को डीप में पढ़ लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा। सिमिलरली फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें दिया है, ये सिर्फ टीजीटी में इंक्लूडेड है,
सिर्फ ये वाला पार्ट, बाकी ये पूरा प्रॉपर पीजीटी का सिलेबस। तो डिफरेंस समझ आया, टीजीटी में ग्रामर प्लस लिटरेरी थ्योरी एंड पीजीटी में ग्रामर प्लस लिटरेरी थ्योरी और प्लस लिटरेचर का कुछ भाग। ठीक है, चलिए अब हम एक अनुमानित सिलेबस देखते हैं जो हमने आपके लिए बनाया है। किन चीजों को जोड़कर, व्यापम के करंट पैटर्न को, जो कूट कथन वाले जो प्रश्न आ रहे हैं उनको, जो हमारे आज तक के जितने स्टेट्स है जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है उनके सिलेबस को मर्ज करके, और तीसरा आपके जो 100 मार्क्स का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस मैंने बनाया है। तो जैसा कि हम एक बार टीजीटी वाले पेपर में हम जाकर देखेंगे, सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं। आपका जो 30 मार्क्स का कंपलसरी सब्जेक्ट है वो कैसा होने वाला है। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट होगा 10 मार्क्स का। क्या देखा हमने, चाइल्ड डेवलपमेंट कितने मार्क्स का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके 10 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट। हिंदी और इंग्लिश आपकी 5 मार्क्स की। कंप्यूटर नॉलेज में भी 5 मार्क्स है, मे बी 2-3 मार्क्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो व्यापम सिलेबस देगा उसके, क्योंकि पैटर्न तो ऐसा ही होने वाला है। और 5 मार्क्स की जीके या जीएस। फिलहाल के लिए हमने रेफरेंस के लिए इसको 10 रख के बाकी को इक्वली डिवाइड कर दिया है। हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश का जो वेटेज है बढ़ के इन दोनों को 2 या 3 मार्क्स का भी कर सकते हैं, बट सिलेबस में उनके कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें भी आपको जीएस में अभी भी हिस्ट्री पॉलिटी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कंप्यूटर में आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज आपको पढ़ना ही है। तो मार्क्स मैटर नहीं करते, सिलेबस वही रहने वाला है। बस क्या मैटर करता है कि अब आपको उन पे ध्यान कम देना है, क्योंकि वो 25 मार्क्स से सीधे 5 मार्क्स की हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका जो कोर 70 मार्क्स का जो इंग्लिश आएगा है ना, जो कोर 70 मार्क्स का इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, कोर 70 मार्क्स की जो इंग्लिश होगी पीजीटी में वो कैसे डिवाइड होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे टीजीटी की जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप देखेंगे जाके, सबसे पहला काम आपका उसमें आप देखेंगे कोर 70 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस। तो जैसे मैंने बताया कि टीजीटी की चीजें इसमें इंक्लूडेड है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो टीजीटी में क्या क्या था, कंप्लीट ग्रामर जिसमें पूरी चीजें आ जाती है जो आज तक आप हमेशा देखते हैं, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल्स टेंस, इन सब चीजों से रिलेटेड पूरा का पूरा ग्रामर, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सब कंप्लीट। ठीक है, दूसरा वोकैब्युलरी, सिनोनिम एंटोनिम होमोनिम है ना, स्पेलिंग जो मैंने आपको कराया भी है यूट्यूब में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सारी चीजें। और तीसरा कॉम्प्रहेंशन अनसीन पैसेज एंड पोयम, ये कैसे नहीं आएगा। चौथा पार्ट जो इंक्लूड होता है इसमें, उसमें लिटरेरी थ्योरी भी थी, बस थ्योरी यानी फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे हम सिमिल किसको कहते हैं, बट इसमें उसका यूज आएगा कि किस लिटरेचर में ये यूज किया गया है ना। तो राइटर्स के जो क्रिएशंस है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन क्या होने वाला है, टीजीटी का पूरा सिलेबस, ग्रामर वोकैब्युलरी लिटरेरी थ्योरी एंड कॉम्प्रहेंशन। इसमें जो चीजें ऐड होंगी वो क्या होंगी, ब्रिटिश लिटरेचर है ना, लिटरेचर पार्ट इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। कौन कौन से एरियाज, जैसे मेजर वर्क्स एंड ऑथर फ्रॉम एलिजाबेथन टू मॉडर्न एरास। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसने भी इंग्लिश में एमए मास्टर्स किया होगा तभी आप पीजीटी दे पा रहे हैं, तो हम बहुत सारे एजेस राइटर्स उनके क्रिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा उसमें का सिलेबस इसमें इंक्लूड होगा। अब जैसे एमपी ने अपना सिलेबस लिमिट करके डिफाइन कर दिया कि ये राइटर पढ़िए, इनका ये वर्क पढ़िए, सेम चीजें यहाँ पर भी होने के चांसेस है अगर उन्होंने अच्छा सिलेबस बनाया तो। और नहीं है अगर चांसेस, तो भी हम इन की फिगर्स को, जिनको कोई भी एक बुक छोड़ ही नहीं सकता, इंग्लिश के जो बेस्ट चीजें, जो हाईएस्ट वैल्यू वाली चीजें हैं, उनको हम छांट कर आपके सामने ले आए हैं, ताकि आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये गारंटी है कि सिलेबस कुछ भी हो, बट ये लोग तो आपको नजर आने वाले हैं अपने सिलेबस में लिटरेचर पार्ट में। दूसरी चीज, अगर आप लिटरेचर पार्ट को रोकना चाहते हैं, सिलेबस के आते तक स्पेसिफिकली उनको पढ़ना है, तो अभी आप ग्रामर कॉम्प्रहेंशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि 70 में से 35 वेटेज तो ग्रामर वोकैब्युलरी इन्हीं सब का होगा ना, ज्यादा से ज्यादा 35 का लिटरेचर आएगा, या उससे कम भी हो सकता है बट उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो उन चीजों को देखेंगे, अमेरिकन एंड वर्ल्ड, आपका लिटरेचर, इंडियन राइटर्स, लिटरेरी थ्योरी, तो इन सब चीजों का एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, अगर आप पूरा ग्रामर करके बैठे हैं तो लिटरेचर में इन सबको पढ़ सकते हैं, अगर आपका सिलेबस आने में अभी टाइम है तो, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है, अभी शुरू करेंगे तो कुछ चीजें जो चेंज होंगी उनको हम ऊपर नीचे करके रिवाइज कर लेंगे। शुरू वहां पे पढ़ना करेंगे ना तो शायद अगले एग्जाम तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, तो व्यापम गलती कर रहा है सिलेबस ना देने की, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है।
राइट। तो यहाँ पर हम देख लिए आपका जो सिलेबस है वो कैसा होने वाला है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते, और आपको भी आई थिंक उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। अभी आपका प्राइम काम है कि आप उन चीजों को कंप्लीट करें, फिर अकॉर्डिंग टू जो भी मार्क्स अलॉट करता है व्यापम किस टॉपिक को कितना वो इंपॉर्टेंस देता है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग रिवाइज और उनके टफनेस पे जाइए। बेसिकली अभी आपको पूरा का पूरा पढ़ना शुरू करना है ना। तो यहाँ पर हम, फिर भी मैंने टीजीटी में आपको ग्रामर की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि इससे सबसे ज्यादा वेटेज हो सकता है, क्योंकि जो हमने लास्ट पेपर से एनालाइज किया उससे हम समझ सकते हैं। लिटरेचर आज तक आया नहीं है छत्तीसगढ़ में कभी, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किनको वो इम्पोर्टेंस दे रहे, तो मे बी वो इंडियन राइटर्स को दे दे, तो उसके लिए हम वेट करेंगे, बट फिर भी इन चीजों को तो कंफर्म हमें करना है। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ क्लास को। क्या बताया मैंने, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, एक वीडियो टीजीटी की है, ये वाली वीडियो पीजीटी की है। 30 मार्क्स का आपका कंपलसरी आएगा जो सभी सब्जेक्ट को देना है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी, जिसमें सीडीपी 10 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर एंड जीके 10 मार्क्स की इंक्लूडेड रहेगी। 70 मार्क्स का आपका कोर सब्जेक्ट होगा जिसमें इंग्लिश टीजीटी में ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, वोकेब्युलरी और लिटरेचर की बेसिक चीजें, थ्योरीज है ना, वो चीजें होंगी। पीजीटी में वो सबको ऐड करने के बाद लिटरेचर का जो पार्ट है वो और ऐड हो जाएगा, जो आपके सब आपके सिलेबस में बहुत ही अच्छे से डिफाइंड रहेगा। तब तक के लिए हम इसको रेफर कर सकते हैं। ये सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर बनाई हुई चीज है, तो आप इसको बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हैं। आगे और भी सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे सिलेबस एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, तो जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं तो जरूर एक बार हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में हर कोई आपको बहुत नई चीज बताएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करिए, और जीत फाउंडेशन की टीम आपके साथ है। ऐप को एक बार इंस्टॉल करिए, विजिट करिए और देखिए कि डेमो लेक्चर्स कैसे हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐप पर भी जाकर डायरेक्टली मैसेज या कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जीत फाउंडेशन आपके साथ है, पूरी हमारी टीम आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। बस अब आपको अपनी मेहनत दिखानी है और एक बार सिलेक्शन लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट।